क्या आपने कभी कल्पना की है, अगर भगवान शिव अपने भस्म, जटाओं और सर्पों के बिना हो तो उनका स्वरूप कैसा लगे? एक बार बाल गणेश ने भोलेपन में अपने पिता महादेव से प्रश्न कर दिया। पिताजी, मेरी माता गौरी तो तीनों लोकों में अनुपम सुंदरी हैं, लेकिन आप यह भस्म, ये सर्प और मुंडमाला धारण कर उनके साथ बिल्कुल भी नहीं जंचते। क्या एक बार आप अपना यह विरक्त रूप त्याग कर दिव्य और सुंदर स्वरूप में माता के सामने नहीं आ सकते? पुत्र की जिज्ञासा पर महादेव के अधरों पर हल्की मुस्कान आई। वे कुछ कहे बिना स्नान के लिए चले गए। कुछ समय बाद जब शिव लौटे तो दृश्य अलौकिक था। भस्म का लेप धुल चुका था, उलझी जटाएं सजी हुई थीं। मुंडमाला की जगह सुगंधित पुष्पों की माला शोभा दे रही थी। उनका तेज ऐसा था कि दिशाएं दमक उठीं। देवता, गंधर्व और यक्ष उस अनुपम सौंदर्य को देखकर विस्मित रह गए। वह रूप इतना मनोहर था कि मानो स्वयं कामदेव का आकर्षण भी उसके सामने फीका पड़ जाए। बाल गणेश अपने पिता की इस भुवन मोहिनी छवि को देखकर स्तब्ध रह गए। अगले ही क्षण वे दौड़कर शिव के चरणों में गिर पड़े। महादेव ने स्नेह से उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लेकिन तभी शिव ने अनुभव किया, गणेश की आंखों से अश्रु बह रहे हैं। क्या हुआ पुत्र? शिव ने प्रेम से पूछा। गणेश ने झुके हुए मस्तक से कहा, पिताश्री, मुझे क्षमा करें, कृपया आप अपना पूर्व स्वरूप ही धारण कर लें। शिव आश्चर्य में पड़ गए। अभी तो तुमने ही इस रूप में देखने की इच्छा जताई थी, अब क्यों बदलना चाहते हो? गणेश ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, हे पिताश्री, मैं यह कैसे सह सकता हूँ कि इस सृष्टि में मेरी माता से अधिक सुंदर कोई और दिखाई दे। मेरे लिए तो माँ ही सर्वश्रेष्ठ हैं। पुत्र का यह निष्कपट प्रेम सुनकर महादेव मंद मंद मुस्कुराए। अगले ही क्षण वे पुनः अपने उसी वैरागी, भस्मलेपित स्वरूप में प्रकट हो गए। यह कथा केवल रूप परिवर्तन की नहीं, बल्कि पुत्र के निर्मल प्रेम और माता के प्रति उसकी अद्वितीय श्रद्धा की है।